जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैंप डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप के ऑनलाइन एग्ज़ाम पैटर्न और उसके सिलेबस की। अगर आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम आपको फुल डिटेल में सिलेबस की जानकारी देंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप फॉर्म अप्लाई करते हैं एयरफोर्स का, ठीक है। फिर CASB यानी एयरफोर्स के द्वारा आपके एडमिट कार्ड इशू कर दिए जाते हैं और आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप में, जिसमें से होता है इंग्लिश, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक है। 20 क्वेश्चंस जो होते हैं इंग्लिश के आते हैं 20 मार्क्स के, 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं 25 मार्क्स के, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं 25 मार्क्स के, ठीक है। टोटल 60 मिनट का टाइम मिलता है और टोटल 70 क्वेश्चंस होते हैं और 70 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको टाइम कुछ ऐसा मिलता है कि आपको 20 मिनट्स मिलेंगे इंग्लिश के लिए, 20 मिनट्स मिलेंगे मैथ के लिए और 20 मिनट्स ही मिलेंगे फिजिक्स के लिए। ऐसा आपको एक एक पार्ट में एग्ज़ाम आपका खुलता है, ठीक है। तो अब हम अगर बात करें यहाँ आपके सिलेबस की, तो सबसे पहले हम फिजिक्स के सिलेबस को डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको पूछा जाता है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ऑसिलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड मैग्नेटिज्म, electromagnetic induction and alternating current, electromagnetic wave, optics, dual nature of matter and radiation, atoms and nuclei, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम। ये आपके फिजिक्स के सिलेबस की बात हो गई। चलिए हम आपको मैथ के सिलेबस के बारे में बताते हैं। मैथ में आपके लिए सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज, मैथमेटिकल इंडक्शन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बायनॉमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज और कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइंस, सर्कल्स एंड फैमिली ऑफ सर्कल्स, कॉनिक सेक्शंस, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, limit and continuity, differentiation, application of derivatives, indefinite integrals, definite integrals, application of integrals, differential equations, mathematical reasoning, linear programming, vector probability and statics। ये आपके मैथ के सिलेबस की बात हो गई। अब हम आपके यहाँ पे इंग्लिश के सिलेबस की बात करते हैं। तो इंग्लिश में आपसे पूछा जाता है, अ शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय 4 क्वेश्चंस टू टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन। मतलब एक आपको पैसेज मिलेगा जिसमें आपको 3 या 4 आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जिसमें आपको इसमें आप एक वर्ड आपको अंडरलाइन कर देंगे, उसका एंटोनिम सिनोनिम बताना होगा और उसके बाद में उस सिलेबस उसमें जो दिया होता है जो पैराग्राफ, उसके बारे में उससे क्वेश्चन आपको पूछता है। तो सबसे पहले पूछता है टू जज अंडरस्टैंड ऑफ पैसेज, टू ड्रा इंटरफेरेंस, टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकेबुलरी। जो मैंने आपको बताया कि या तो एंटोनिम पूछ लेता है या फिर सिनोनिम पूछ लेता है, उसमें उसी में एक वर्ड को अंडरलाइन करके, ठीक है। फिर आपको ग्रामर पोर्शन आता है। ग्रामर में सब्जेक्ट, वन, वर्ब कॉन्कर्ड, forms of verbs and errors in the use of verbs, etc., sequence of tenses and errors in the use of tenses, transformation of sentences, compound, complex, simplex, simple, negative, affirmative, comparative degree, positive degree, superlative degree, ये सब आपसे पूछता है। फिर ग्रामर सेकेंड में आपका क्या था, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, नाउन, नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन्स, द वर्ब, द एडवर्ब, द एडजेक्टिव, एक्सेट्रा। डिटरमाइनर्स पूछता है, द प्रीपोजिशन पूछता है, नाउन एंड प्रोनाउन पूछता है, एडजेक्टिव पूछता है, एडवर्ब पूछता है, कंजक्शन पूछता है, मॉडल्स भी पूछता है, ठीक है। और क्लॉज में आपको नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास, कंडीशन एंड रिलेटिव क्लास, ठीक है। और वोकैबुलरी में आपसे पूछता है सिनोनिम्स एंड सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट, एंटोनिम एंड एंटोनिम इन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होगा, या तो आपको एक वर्ड देके आपको 4 ऑप्शन दे देता है, या फिर एक लाइन में आपको देता है, उसी में एक लाइन देता है, उसी में आपका एक वर्ड अंडरलाइन कर लेता है और उसके बाद में आपसे उससे पूछता है, वो कॉन्टेक्स्ट होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग प्रोफेशन मतलब स्पेलिंग एरर भी आती है, ठीक है। वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड सिलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फिटिंग इन अ सेंटेंस। मतलब आपको क्या कहते हैं उसको, उसमें आपको एक अंडर गैप डैश दे देगा, उसमें आपको एक सुटेबल जो वर्ड 4 ऑप्शन में ढूंढ के आपको उसमें भरना होता है, ठीक है। नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट,
कमांड्स एंड रिक्वेस्ट से पूछता है, स्टेटमेंट्स पूछता है, उसके बाद में क्वेश्चंस या फिर कहते हैं इंटरोगेटिव से पूछता है, ठीक है। नरेशन वॉइस में आपका चेंजेस रिक्वायर्ड अंडर ईच टेंस, अदर कंडीशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एडवर्ब एंड पैसिव, द प्रीपोजिशन, मॉडल्स, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल्स, या फिर एक और आता है जंबल सेंटेंस, जिसको हम PQRS के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे आप ये पूरे सिलेबस की बात हो गई, ठीक है। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल चैम्प डिफेंस एकेडमी को, और अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसका नाम है चैम्प डिफेंस एकेडमी, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।